17 में है, अगर आपके पास एक फॉर्मूला अगर याद है, वो होता है क्या, फ्रॉम लास्ट, देख लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। फ्रॉम लास्ट जो होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी लास्ट टर्म के लिए, अगर ये फॉर्मूला आपके पास याद है तो आप इसको इजी से करेंगे। नहीं फॉर्मूला याद है तो कभी भी लास्ट टर्म से अगर आपका कोई भी टर्म पूछे, मतलब देखिए देखेंगे 1 5 7, यहाँ पे 1 3 5 7 कह रहा है कि इधर से कोई टर्म क्या होगा। तो अगर इस टर्म को हम उलट दे, इस टर्म को अगर उलट दे तो उधर से आपका समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कह रहा है कि लास्ट से 20 टर्म आपको समझाना है, बताना है। शुरू से तो हम निकाल रहे थे, शुरू से तो हम a प्लस n माइनस वन इंटू डी पे निकाल रहे हैं, लेकिन अब उल्टा कह रहा है, मतलब से काउंट करके आपको 20 टर्म कितना होगा निकालना। तो देखिए इसके लिए करते क्या है, अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ करना नहीं है। और नहीं है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को उलट देंगे। क्वेश्चन को उल्टेंगे क्या कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है 153, इसको हम फर्स्ट टर्म करेंगे, जो भी हो ये हो जाएगा 13, मतलब क्वेश्चन को ही चेंज कर देंगे तो भी निकल सकता है। तो दो काम करेंगे, या तो इसको हम याद कर लेंगे एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये आपको याद है तो किसी भी एपी का लास्ट से जो टर्म है वो निकालना आपके लिए इजी होगा। अगर ये याद नहीं है, एग्जाम हॉल में याद नहीं आया ड्यू टू प्रेशर ऑफ एग्जाम्स, अगर याद नहीं आया तो आप इसको फर्स्ट टर्म जो है, इसको जो लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म ले लेंगे और जो फॉर्मूला आपको हमने दिया है उस पर आप बना लेंगे। तो देखेंगे इसको करेंगे क्या, इसको हम करेंगे क्या, बनाते हैं सॉल्यूशन। ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ए मेरा ए वाला टर्म हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 253 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 253 हो जाएगा। और डी जो है आपका 3 में से 8 जाएगा, उल्टा होगा, 3 में से 8 जाएगा तो डी आपका हो जाएगा -5। इस पे बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को इस पे बनाने के लिए बनाते हैं। तो ए 20 पूछ रहा है, 20 इज इक्वल टू हो जाएगा ए, तो 253 प्लस एन के जगह 20 माइनस वन इंटू डी के जगह -5। तो ए 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 253 माइनस 95, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 95। तो ए 20 का जो वैल्यू निकलेगा 253 माइनस 95, तो 8 हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 158 आपका आंसर आएगा। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो इस तरह से भी बनाएंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इस पे भी आपका आंसर यही आएगा। बस आपका जो लास्ट टर्म होगा ये आपका 253 होगा, एन आपको 20 होगा और डी आपका 5 होगा। तो इसको आप बना के हमको कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, बस इसमें भी कुछ नया कंसेप्ट इन्होंने नहीं दिया है, बस आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बस वही कंसेप्ट का इंप्लीमेंट करते हुए क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है, बस थोड़ा सा। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। कह रहा है कि चौथे और 8वें जो टर्म है उसका जो सम है आपका 24 है, एंड सम ऑफ 10th का जो सम है वो 44 है। तो हम इसको करेंगे क्या, देखेंगे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, टर्म डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या। यहाँ पे कह रहा है 4th टर्म मीन्स ए प्लस 3d प्लस ए प्लस
8 है तो 7D। देखेंगे जो हमने नोट्स आपको पीडीएफ दिए हैं उसमें हमने टर्म्स के बारे में ये डिटेल्स आपको दिए हैं, और फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको इसका बहुत ही डिटेल्स और मेरे हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो इसका भी कंसेप्ट वहां पे हमने लाइन में लिख दिया है कि इसको करना क्या होता है, और कैसे हमने लिख दिया a + 3d और s + 7d। मतलब फोर्थ टर्म को देखते ही हम ये दिमाग में कैसे आया, और 8th टर्म को देखते ही ये मेरे दिमाग में कैसे आया, वहां पे इसका मेंशन किया हुआ है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या होगा 24, ये 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a और a तो 2a प्लस 3d और 7d तो 10d इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। ये आपका क्या है इक्वेशन 1 है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब कह रहा है 6th टर्म एंड 10th टर्म मीन्स a + 5d प्लस a + 9d इज इक्वल टू कह रहा है 44। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a और a तो 2a प्लस 5d और 9d 14d इज इक्वल टू 44। अब इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब करेंगे क्या, इसमें से उसको माइनस करें, मीन्स 2 में से 1 को माइनस करे और 1 में से 2 को माइनस करे, हमको कुछ वैल्यू निकलेगा। तो हम करते हैं क्या है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 44 माइनस 24 इज इक्वल टू यहाँ पे है 2a तो 2a प्लस 14d माइनस 2a माइनस 10d हो जाएगा। अब a2a और a2a कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से इसको करेंगे तो ये जो होगा 20 इज इक्वल टू आपका 14 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4 और d इज इक्वल टू होगा 5। आपका d का वैल्यू क्या निकल गया 5 निकल गया। तो जैसे ही d का वैल्यू 5 निकला, अब यहाँ पे हम d का वैल्यू जैसे ही रखेंगे मेरा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में हम रख दिए। तो यहाँ पे 2a प्लस d के जगह हम रखेंगे 5 इंटू इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, 50 में से जाएगा 24 तो हो जाएगा 26 और 26 माइनस में, तो a इज इक्वल टू -13 निकल गया। तो आपका a क्या निकल गया, a इज इक्वल टू -13 निकल गया। तो क्या आपको फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकाल सकते हैं? फर्स्ट 3 टर्म के लिए देखेंगे क्या करेंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए देखेंगे हम क्या करते हैं। तो a इज इक्वल टू आपका -13 है, d इज इक्वल टू 5 है। तो फर्स्ट जो AP का टर्म होगा वो हो जाएगा -13, -13 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8, -8 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -3। बस यही आपका 3 जो टर्म है AP का निकल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आपने समझा कैसे हम A और D के बेस पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन